नमस्कार दोस्तों, जीएई यानी जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन का एक लाइव केस देखेंगे। आपको रिमाइंड करा दूं, जीएई या जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक नॉन सर्जिकल या नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है जो कि एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं घुटने के आर्थराइटिस के लिए या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, जिसमें जो अबनॉर्मल नसें होती हैं उनको पतली सी नीडल से नसों के अंदर जाके एंजियोग्राफी के माध्यम से फ्लोरोस्कोपी या डीएसए में लाइव रिकॉर्डिंग में देख के एम्बोलिक पार्टिकल्स के द्वारा बंद कर दिया जाता है और जिससे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स और पैथोलॉजी दोनों कंट्रोल हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव केस। तो ये जो पेशेंट है ये एक एल्डरली फीमेल है, 90 इयर्स ओल्ड, और इनका सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस था राइट साइड पे और हमने इनको जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन के माध्यम से ट्रीट किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं केस। तो सबसे पहले ये जो मैं लगा रहा हूँ एक रेडियो पे एक मार्कर होता है, वहां लगाया जाता है जहां पे पेशेंट को मैक्सिमम पेन हो, जिससे हम एंजियोग्राफी के टाइम पे उसको आइडेंटिफाई कर पाए। इसके बाद अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में फेमोरल आर्टरी को पंक्चर किया जा रहा है। इससे पहले एक लोकल एनेस्थीसिया देते हैं जिससे कि वो पार्ट सुन हो जाए और पेशेंट को बिल्कुल भी पेन का पता ना चले। पंक्चर करने के बाद वायर डाली जाती है और उस वायर के ऊपर एक शीट चढ़ा दी जाती है। इसके बाद कैथेटर के माध्यम से, पतले से कैथेटर से, हम एक एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां पर है और कौन सी प्रॉब्लमैटिक ब्लड वेसल है। तो ये एंजियोग्राफी की जा रही है और इसमें मैंने जैसे ही आइडेंटिफाई किया कि अब नॉर्मल ब्लड वेसल कौन सी है, तो इस कैथेटर के अंदर एक और पतला माइक्रो कैथेटर जो 1 मिलीमीटर से भी पतला होता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स को कोई इंजरी ना हो, वो डाला जाता है और फिर दोबारा एंजियोग्राफी की जाती है। अब इस एंजियोग्राफी पे जो एरो से मार्क दिख रहा है यही है वो अब नॉर्मल ब्लश जो पेशेंट को पेन कॉज कर रहा है। और अब इसके बाद हम एम्बोलिक पार्टिकल्स को प्रिपेयर करेंगे। जैसे देख रहे हैं आप इस वीडियो में एम्बोलिक पार्टिकल्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं और अब एम्बोलिक पार्टिकल्स को इंजेक्ट किया जा रहा है उसी पतली सी ब्लड वेसल में माइक्रो कैथेटर के द्वारा। एम्बोलाइजेशन के बाद जब हम माइक्रो कैथेटर से एंजियोग्राम लेते हैं तो हम देखते हैं सारी नॉर्मल ब्लड वेसल्स तो आ रही हैं लेकिन वो अब नॉर्मल ब्लश जा चुका है। ये प्रोसीजर सिमिलरली सब अब नॉर्मल ब्लड वेसल्स के लिए रिपीट होता है और अल्टीमेटली फाइनल मेन कैथेटर से भी एंजियोग्राम पे हम देख रहे हैं कि सब नॉर्मल ब्लड वेसल्स आ रही हैं और सिर्फ अब नॉर्मल ब्लश गया है। सो दैट्स ऑल, इतना ही है, यही है बेसिक जीएई का प्रोसीजर जो फ्यू मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो गया और पतली सी नीडल और वायर कैथेटर्स के थ्रू, हम ब्लड वेसल्स के थ्रू ही हमने पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया। जैसे मैंने पहले बताया, रिकवरी बहुत ही फास्ट है, पेशेंट को पेन रिलीफ नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज भी रिज्यूम कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू सर्जरी बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव है और रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इसमें अगर एक एक्सपीरियंस मस्कुलोस्केलेटल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कर रहे हैं तो ना के बराबर है। इस जीएई के बाद भी हम इसको सप्लीमेंट करने के लिए या ऐड करने के लिए, जिससे पेशेंट का पेन रिलीफ लॉन्ग टर्म रहे और बेटर रहे, जेनिकुलर नर्व ब्लॉक या जीएनबी नाम का प्रोसीजर भी करते हैं, जिसमें पेशेंट को जहां पेन है, नी जॉइंट के जिस पार्ट में पेन है, उस वाली जेनिकुलर नर्व को लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक से हम ब्लॉक करते हैं। तो अब जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अल्ट्रासाउंड इमेजेस, ये भी सिंपली अल्ट्रासाउंड गाइडेड या इमेज गाइडेड प्रोसीजर होता है। तो ये जो मैं हाथ से मार्क करके दिखा रहा हूँ ये नीडल है और फाइनली ये हमारा टारगेट पॉइंट है जहां पे हमने लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया और जेनिकुलर नर्व ब्लॉक कंप्लीट किया। तो होपफुली आपको ये प्रोसीजर समझ आया होगा और रियलाइज हुआ होगा कि कैसे सिंपली लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को बिना सर्जरी के मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।